हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10 का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बारे में समझाऊंगी। तो ये जो पिक मैं आपको दिखा रही हूँ ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? एक्चुअली वो हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक है। डाइजेस्टिव ट्रैक बोलो या एलिमेंट्री कैनाल बोलो, सेम बात है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है, हमारा पूरा डाइजेशन होता है। जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो पूरा फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कैसे होता है, ये सबसे ऊपर जो हमारा आपको दिख रहा है ना, ये हमारा बकल कैविटी, ये माउथ है, ठीक है। इसमें हमारे 3 चीज़ें होती हैं, टंग और सलाइवा एंड टीथ, ठीक है। तो टीथ क्या करते हैं, फूड को च्यू करने का काम करते हैं। फूड सारे जो टीथ होते हैं फूड को च्यू करते हैं और उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हमारे टीथ, टंग और सलाइवा दोनों का आपको सबका फंक्शन समझाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ये सिलिवरी ग्लैंड है, यानी कि जिससे हमारा सलाइवा सेक्रेट होता है। तो सबसे पहले माउथ में हमारा क्या होता है, जो ये फूड होता है ना हमारा, वो सबसे पहले टीथ उसको च्यू करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं ताकि वो फूड नीचे जा सके, ऐसा सिंपल फॉर्म में आ सके, ठीक है। टंग उसको मिक्स करती है सलाइवा के साथ, और जो सलाइवा होता है उसमें हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमिलेस, ठीक है ना। उसका नाम होता है सिलिवरी एमिलेस। एमिलेस, ठीक है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये हमारा जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको या स्टार्च जो भी हम लेते हैं उसको शुगर में चेंज करता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले सलाइवा में एक एंजाइम होता है सिलिवरी एमिलेस, ठीक है। फिर यहाँ से फूड च्यू होके इधर, ये इसको बोलते हैं फूड पाइप या इसोफेगस, ठीक है। तो ये जो फूड पाइप है ये काफ़ी, इसकी जो वॉल्स होती है काफ़ी स्मूथ होती है ताकि जो फूड है वो स्मूथली नीचे पास हो सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ईसोफेगस का काम क्या होता है, ये ना इस तरीके से रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है ऐसा, तो जिससे फूड नीचे की तरफ पुश होता है। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आ जाता है आपको कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। फिर ये हमारा ये जो ये माउथ से लेके नीचे एनस तक है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। और उस एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इस डाइजेस्टिव ट्रैक पे कौन कौन से हमारे ऑर्गन यूज़ होते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो जो फूड पाइप है इसका काम क्या होता है, फूड को नीचे पुश करना, और यहाँ पे एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि इस तरीके से वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से फूड पुश होके नीचे स्टमक में आता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक है, ठीक है। इसका ये थोड़ा जे शेप का है, कई बार आ जाता है कि स्टमक के बारे में लिखने के लिए, तो इसका जे शेप होता है, ठीक है। ये मस्कुलर ऑर्गन है। यहाँ स्टमक में क्या होता है, जब स्टमक में फूड पहुँचता है तो वहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है जिसमें से एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन। और इसके अलावा स्टमक से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, म्यूकस सेक्रेट होता है। और इसके अलावा स्टमक में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें से जो एंजाइम निकलता है पेप्सिन, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को किल करता है, जो भी
कंटेमिनेटेड जर्म्स वगैरह फूड हमारे बॉडी के अंदर स्टमक तक पहुंचता है तो उसमें से सारे जर्म्स को ये मारता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है तो वो हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि स्टमक तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसकी वॉल्स कितनी सॉफ्ट होंगी, तो उसकी वॉल्स पे हमेशा ये म्यूकस सेक्रेट होता रहता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, HCl को उसको हार्म पहुंचाने से रोकता है। तो ऐसे भी आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। ठीक है, तो आपको ये सब डिटेल में सब कुछ उसमें 1 बाय 1, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन में देने वाली हूँ तो आपको रीड करना है वहाँ से। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, HCl को हमें हार्म पहुंचाने से रोकता है। ठीक है, तो ये तो था स्टमक का काम। स्टमक में आपको समझ में आया क्या क्या होता है। स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैज जे लाइक शेप and it secrete gastric juice, hydrochloric acid, mucus, and gastric juice it produce enzyme called pepsin. Pepsin break down the protein. ठीक है, and HCl kills the germs and mucus protect the inner lining of stomach from HCl. मैंने सबका काम बताया आपको कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अभी जो फूड है वो हमारा स्टमक से निकल के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो बाहर है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो फूड सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो अब ना सारे फूड को फाइनली डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, तो वो सारा काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सारे फूड को डाइजेस्ट करेगा, पर उसकी हेल्प कौन करेगा, यहाँ से लिवर और दूसरा ये पेनक्रिया। पेनक्रिया देखो ये स्टमक के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो ये लिवर और पेनक्रिया मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। फाइनल सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो लिवर है और ये जो पेनक्रिया है ये दोनों हमारे ग्लैंड है। अभी देखो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे 3 ग्लैंड है, एक तो सेलिवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड और पेनक्रिया ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कितने ग्लैंड यूज होते हैं। 3 ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड, पेनक्रिया ग्लैंड। और सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लिवर। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि राइट द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सबसे बड़े ग्लैंड का नाम बताओ, लिवर। अब यहाँ लिवर में एक छोटा सा ये आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो तुम इसको डक्ट भी बोल सकते हो। इस गॉल ब्लैडर में एक ये हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। ये बाइल जूस क्या करता है, ये फैट को डिकम्पोज करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। जो भी फूड हमने खाया उसमें जितना भी फैट है उसको गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है। पेनक्रिया से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है और उस पेनक्रिएटिक जूस में 2 एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स में एक एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन और दूसरे का नाम होता है लिपेस। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जो लिवर है तो ये लिवर में हमारा, एक मिनट, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प कौन करता है, 2 ग्लैंड करते हैं, इधर से लिवर इधर से पेनक्रिया। ठीक है, लिवर और पेनक्रिया। ठीक है, तो ये जो लिवर है, लिवर के पास अपना एक जूस होता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, बाइल जूस, और पेनक्रिया के पास होता है पेनक्रिएटिक जूस, क्रिएटिक जूस। ठीक है, अब बाइल जूस फैट को तोड़ता है, ठीक है ना, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। और पेनक्रिएटिक जूस में हमारे 2 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लिपेस। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वो हमारे प्रोटीन को तोड़ता है और लिपेस हमारे फैट को तोड़ता है। ठीक है, तो ये जो लिवर और पेनक्रिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इस तरीके से हेल्प करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक जूस सेक्रेट करता है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। फिर ये सारा सब चीज़ों को फाइनली डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करता है, जो, एक मिनट में आपको बताती हूँ।
अब इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये सारे सब फूड को लास्ट में बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। फैट को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में चेंज कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। तो यहाँ पे सारा फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, अब फूड डाइजेस्ट हो गया है तो उसके बाद फूड को कहाँ जाना है, पूरी बॉडी उसको कंज्यूम करेगी। तो अब वो कंज्यूम कैसे करेगी, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, तो इससे जो वेस्ट होता है वो तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और जो ये है ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर से जो वॉल है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो ये ऐसा, इस तरीके से इसमें विली लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो सारे लिक्विड फॉर्म जो हमने जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है ना, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसको विली बोलते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको विली बोलते हैं। विली उस सबको, लिक्विड को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर क्या करते हैं कि उसको पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट है वो इधर रेक्टम में आता है, रेक्टम से आके फिर एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझ में आया होगा। मैं एक छोटा रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले हमने खाना खाया, तो खाना खाने में यहाँ पे बकल कैविटी यानी कि माउथ के 3 रोल होते हैं। ये जो माउथ होता है ये, इसमें यहाँ पे टीथ होते हैं, टंग होता है एंड सलाइवा होता है। टीथ उसको च्यू करते हैं, टंग उसको मॉइस्ट करके उसको फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। सेलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसमें एक एंजाइम होता है सेलेवरी एमिलेज, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करता है। फिर फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से नीचे आता है, यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। फिर फूड यहाँ पे स्टमक के पास आ जाता है। स्टमक से हमारा ये गैस्ट्रिक जूस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस सेक्रेट होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सारे जर्म्स को किल करता है, और गैस्ट्रिक जूस से हमारा एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और इसके अलावा जो ये है म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर वॉल है उनको प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, फिर सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प लिवर और पेनक्रिया करते हैं। ये दोनों हमारे ग्लैंड है। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, और सबसे छोटा ग्लैंड है सेलेवरी ग्लैंड। साइज से पता चल रहा होगा, देखो सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, तो ये लिवर में जो है एक गॉल ब्लैडर होता है जहाँ पे बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस फैट को तोड़ता है, और पेनक्रिया से एक पेनक्रेटिक जूस निकलता है जिसमें 2 एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन और लीपेस। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और लीपेस क्या करता है, फैट्स को तोड़ता है। फिर इंटेस्टाइन से भी एक जूस निकलता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। वो सारे फूड को फाइनली लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। जितना भी फैट है उसको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, और जो ये है प्रोटीन को अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली होते हैं जो सारे लिक्विड फॉर्म को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर जो बचा कुचा वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलोन है। ठीक है, तुम्हारे उसमें ये दिया है बुक के अंदर कोलोन, तो इसलिए मैं बता रही हूँ लार्ज इंटेस्टाइन का अदर नेम कोलोन है। कई बार ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलोन। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।